Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says in each of the following questions, a statement of assertion A is given followed by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as option A if both A and R are true and R is the correct explanation of A. B if both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C if A is true but R is false and D if A is false but R is true. तो क्वेश्चन हमें कहता है कि हमें असर्शन और रीज़न दिया हुआ है जहाँ पे हम ऑप्शन ए को मार्क करते हैं अगर हमारा असर्शन रीज़न दोनों ट्रू होते हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का. बी हम मार्क करते हैं जब असर्शन रीज़न दोनों ट्रू होते हैं लेकिन आर दैट मीन्स रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी हम मार्क करते हैं अगर ए ट्रू होता है लेकिन आर फॉल्स होता है. और डी हम तब मार्क करते हैं जब असर्शन हमारा फॉल्स होता है लेकिन रीज़न ट्रू होता है. तो लेट अस सी हमें क्या असर्शन और रीज़न दिए हुए हैं. असर्शन ए कहता है द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रीज़न कहता है these pigments absorb the light of different wavelengths and transfer it to the reaction center. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पिगमेंट्स क्या होते हैं. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन एंड दैट इज हैविंग द नॉलेज ऑफ पिगमेंट्स. देखिए पिगमेंट्स हमारे वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो एक फिक्स वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करें और इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करें. सो लेट अस राइट दीज आर chemical compounds which can absorb fixed wavelength and excite electrons. नाउ एक प्लांट के अंदर 4 पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स. तो ये 4 पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर से हम क्लोरोफिल ए को छोड़कर यानी क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल ये तीनों पिगमेंट्स हम बोलते हैं हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स. एक्सेसरी पिगमेंट्स का मतलब होता है कि प्रोटेक्ट करते हैं ये क्लोरोफिल ए को फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन यानी एक शील्ड की तरह काम करते हैं ये एक्सेसरी पिगमेंट्स और इंक्रीज करते हैं फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को. कैसे? बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. यानी वी कैन राइट असर्शन कहता है द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स. एक्सेसरी पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल बी प्लस कैरोटीन प्लस ज़ैंथोफिल ये हमारे होता है एक्सेसरी पिगमेंट्स. ये इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को. येस दे डू इंक्रीज़. कैसे? वो एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को जिनको हम कहते हैं एंटीना मॉलिक्यूल्स को. और इनका काम होता है फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना टू प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए. तो एक्सेसरी पिगमेंट्स का हमारा काम हमें पता चल गया इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दिस इज ट्रू. रीज़न कहता है these pigments absorb the light of different wavelengths and transfer it to the reaction center. So this is also a true statement क्योंकि ये different pigments जो होते हैं ये absorb करते हैं different wavelengths को. और reaction center क्या होता है? इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? हमारा एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए का. तो क्लोरोफिल ए को हमारे डिफरेंट वेवलेंथ्स को ट्रांसफ़र करते हैं एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्सेसरी पिगमेंट्स. तो ऑप्शन रीज़न जो है हमारा ये भी ट्रू है हमारा. सो असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं. और जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है हमारे असर्शन को. क्यों? क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो हमारे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करेंगे. तो इफ़ बोथ ए एंड आर दैट इज असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए दैट मीन्स हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा ए. That means if both A and R are true and R is the correct explanation of A is the required answer to the given question. Hope you understood the question well. All the best.